हेलो साथियों, नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर इस नए वीडियो सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और यह वीडियो संबंधित होगा, जैसा कि हम सभी अवगत हैं कि शिक्षा विभाग बिहार सरकार के द्वारा नित्य नए नए एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं और शिक्षा विभाग के लिए कोई यह नई बात नहीं है कि हर दिन कुछ न कुछ नया इसमें प्रयोग होते रहता है और उससे संबंधित आदेश आते रहता है। तो एक फिर से नया प्रयोग हुआ है और एक नया जो आदेश आया है शिक्षा विभाग का, और उस आदेश से हम लोग अवगत हैं, लेकिन उसके डेट को पहले क्लियर नहीं किया गया था। अब उसके डेट को क्लियर कर दिया गया है और यह जो आदेश आया है यह 10 फरवरी से अनिवार्य कर दिया गया है। तो इस 10 फरवरी से इस नए एक्सपेरिमेंट को, मैं एक्सपेरिमेंट ही यूज कर रहा हूँ क्योंकि ये नित्य नए नए पहली बार बहुत सारी चीज़ों को लाया जाता है, इसलिए मैं इस शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ। तो 10 फरवरी से जो यह नया नियम है वह अनिवार्य कर दिया गया है। तो उसी के संबंध में यह वीडियो होगा, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। क्या क्या नया आदेश है उसको हम लोग देख लेंगे, और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि आगे भी शिक्षा जगत एवं शिक्षकों से संबंधित हर वीडियो आप देखते रहें। तो जो आदेश कुछ दिन पहले अपर मुख्य सचिव साहब का आया था, उसी पत्र के आलोक में मध्याह्न भोजन योजना निदेशालय के द्वारा पत्र निकाला गया है और सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को लिखा गया है। और पत्र में जो हम लोगों ने पूर्व में देखा था कि अपर मुख्य सचिव साहब का आदेश हुआ था कि अब विद्यालयों में जो एमडीएम बनेगा, मध्याह्न भोजन का एक प्रमाण पत्र रोज तैयार करना होगा, और उस प्रतिदिन प्रमाण पत्र में प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक के साथ साथ सभी उपस्थित शिक्षकों का हस्ताक्षर अनिवार्य किया गया है। और उसको लेकर के पहले डेडलाइन नहीं तय किया गया था कि किस दिन से यह अनिवार्य होगा, लेकिन इस पत्र के अनुसार 10 फरवरी 2025 से इसको अनिवार्य रूप से लागू किए जाने का निर्देश हो गया है। तो 10 फरवरी से आपको कौन सा काम निश्चित रूप से कर लेना है और क्यों ज़रूरी है, आइए इसको हम लोग देख लेते हैं। तो यही फॉर्मेट है जो मध्याह्न भोजन योजना का प्रपत्र है, और इसको सभी विद्यालयों को फॉलो करना है। और जहां स्वयंसेवी संस्था के माध्यम से भी मध्याह्न भोजन योजनाएं चल रही है, वहाँ भी इसको अनिवार्य रूप से लागू किया जाएगा। यानी विद्यालय में ही मध्याह्न भोजन बनता है तब भी, या कोई स्वयंसेवी संस्था के तहत बनता है उसके द्वारा बनता है तब भी, शिक्षकों का हस्ताक्षर अनिवार्य है। और यह प्रमाण पत्र, बिना इस प्रमाण पत्र के विद्यालय हो या स्वयंसेवी संस्था हो, इनके मध्याह्न भोजन योजना का कोई भी विपत्र मान्य नहीं होगा और भुगतान नहीं होगा। तो 10 फरवरी से सभी शिक्षकों को इस फॉर्मेट पर, यह जो प्रपत्र मध्याह्न भोजन योजना रिपोर्ट का है, इसमें सभी शिक्षकों को यहाँ पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य कर दिया गया है। जो भी उपस्थित शिक्षक होंगे सभी लोग अनिवार्य रूप से इस पर हस्ताक्षर करेंगे, और यह प्रमाण पत्र 10 फरवरी से लागू है। प्रतिदिन विद्यालयों में इसको संधारित किया जाएगा, और कोई भी अधिकारी पदाधिकारी जाएंगे निरीक्षण में तो इसको भी वे निरीक्षित करेंगे और इसमें चेक करेंगे कि आपका सिग्नेचर है या नहीं है। यदि इसमें सिग्नेचर नहीं है तो उस दिन आपको अनुपस्थित भी माना जाएगा, क्योंकि अपर मुख्य सचिव साहब का जो यह पत्र निकला था, इस पत्र में इन्होंने मेंशन किया है कि कोई भी प्रधानाध्यापक या प्रधान शिक्षक होंगे, उनके साथ साथ सभी उपस्थित शिक्षकों का हस्ताक्षर अंकित होगा। और ये भी इन्होंने लिखा कि यदि कोई शिक्षक हस्ताक्षर अंकित नहीं करता है तो उसे अनुपस्थित माना जाएगा। यानी आपको अनिवार्य रूप से कल 10 फरवरी से विद्यालय में इस मध्याह्न भोजन योजना के रिपोर्ट पर आपका हस्ताक्षर होना है। अब इस हस्ताक्षर के क्या इफेक्ट होंगे, क्या साइड इफेक्ट होंगे, इसको लेकर के पूर्व में मैंने बात किया हुआ है, तो वो अलग मैटर है। लेकिन आपकी उपस्थिति भौतिक जो शिक्षक उपस्थिति पंजी है उसमें, और ई शिक्षा कोष एप्लीकेशन पर, और
तीसरा इस मध्याह्न भोजन योजना रिपोर्ट पर, यानी 3 जगह आपको कल से हाजिरी बनानी अनिवार्य है। आप पहले जाएं, अपना ऑनलाइन भी हाजिरी बनाएं इस शिक्षा कोष पर, उसके बाद जो आपकी उपस्थिति पंजी है विद्यालय का उसमें ही बनाएं। मध्याह्न भोजन जब बन जाएगा तो मध्यांतर में इस पर भी सिग्नेचर करें, तब जाकर आप उपस्थित माने जाएंगे विद्यालय में। अब इसमें आपका है कि आप जो भोजन बन रहा है वह निर्धारित मेनू से बन रहा है, मात्रा के अनुसार है, भोजन की गुणवत्ता अच्छी है, आपके समक्ष भोजन जो है बच्चों को दिया गया, सभी आंकड़े सही है, यानी कितना रिपोर्टिंग किया जा रहा है ये सब सही है, इसके गवाह आप कल से बनने जा रहे हैं। अब आगे इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट होंगे, विद्यालय का माहौल कैसा होगा, प्रधानाध्यापक और शिक्षकों के बीच में क्या होगा, या फिर विभाग आप पर इसमें कोई अंतर होता है तो क्या करेगा, ये तो आने वाले समय में दिखेगा आपको इसका जो भी बैड इफ़ेक्ट होगा। लेकिन फिलहाल आपको कल से इस पर भी हस्ताक्षर, जैसे आप रजिस्टर पर करते हैं, ई शिक्षा कोष पर बनाते हैं, वैसे ही इस पर भी बनाना सुनिश्चित करेंगे ताकि आपको आगे चलकर कोई दिक्कत नहीं हो, क्योंकि ये भी एक आपके उपस्थिति का साक्ष्य होगा और जो भी पदाधिकारी आएंगे वे निरीक्षण करेंगे, या फिर जब यह रिपोर्ट मांगा जाएगा, जब जाएगा रिपोर्ट तो वहाँ भी देखा जाएगा कि किनका हस्ताक्षर है या नहीं है। तो आपको अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए इन तीनों माध्यमों से सिग्नेचर कराना होगा। जो मैंने शुरू में कहा कि नया एक्सपेरिमेंट है, बिल्कुल यह पहली बार किया जा रहा है और यह नया प्रयोग आपके लिए किया गया है। आगे शिक्षा विभाग एवं शिक्षकों से संबंधित हर महत्वपूर्ण वीडियो आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। चैनल से जुड़े रहेंगे। अब तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि आगे हर अपडेट आपको मिलते रहें। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल से भी जुड़ जाएंगे, वहाँ भी शिक्षा विभाग के हर पत्र, PDF इत्यादि आपको मिलते रहते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।